वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाज़ार की, तो बाज़ार फ्लैट ही बोलना गलत नहीं होगा, बट इसी बीच में स्टॉक इंडिविजुअल में तेज़ी है। बट दोस्तों एक अच्छी बात क्या निकल के आ रही है 9 दिन के कंटिन्यूसली सेलिंग के बाद। अगर आप देखें लाइन से कैसे एफ पिछले कुछ दिनों से अगस्त की स्टार्टिंग से काफ़ी सेल कर रहे थे, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत कम होके अभी के टाइम 9 दिनों के बाद दोस्तों बहुत दिनों के बाद बाइंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात डीआईएस की तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली के दबाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से गाइस सारे फसाद का जड़ यूएस मार्केट ही है। अगर उसमें स्टेबिलिटी आती है, अगर कोई दोस्तों डाउनग्रेड न्यूज़ नहीं आती है, जैसा कि आपने देखा कि मूडीज़ ने किया, उसके पहले फिच ने किया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में स्टेबिलिटी फिर से बन सकती है। इंडेक्स लेवल में अगर गिरावट होती है तो उससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज इंडेक्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि कैसे 2500 3000 पॉइंट अचानक से राइज किया। 17,000 से गैस कब हमने 19,900 को तोड़ा। हम लोग की आंख को सामने से पूरा घटनाक्रम हुआ। तब कोर्स गैस स्टॉक इंडिविजुअल में तेज़ी है। मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो उससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज एफ अभी भी गैस डर से जी रहे हैं। उनको अच्छा से पता है कि आने वाले कल में अगर फिर से वो गलती करते हैं जो जून क्वार्टर में उन्होंने गैस किया था ना, डीएस माल को लपटेंगे और ऑफ कोर्स जो पब्लिक से रैली मिस हुई है वो भी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गैस इनिशियल 9 दिन के बिकवाली करने के बावजूद भी उनकी फ्रीक्वेंसी हाफ बिलियन के आसपास दिखाई ज़रूर दे रही है। बीच में गैस यूएस बाज़ार की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि सारे फसाद का जर यही है। अब बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उससे पैनिक ना करें। यहाँ पे गैस यूएस मार्केट को डाउनग्रेड किया जा रहा है, ना कि इंडियन बाज़ार को। हम लोग को तो गैस और प्राउडली इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए एसआईपी के माध्यम से, कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे एक तरफ यूएस मार्केट को डाउनग्रेड किया जा रहा है, चाइनीज़ मार्केट से भी लोग भाग रहे हैं, वहाँ पे विदेशी ब्रोकर्स की बात की जाए वो गैस इंडिया को अपग्रेड कर चुके हैं। इस गैस अगर आप देखें तो आज एक कंपनी में धमाका एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों 70,48,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 67,84,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब 96.26% के आसपास ह्यूज एकोमोलेशन। मतलब दोस्तों इस प्राइस में बड़ी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कोई दूसरा स्टॉक नहीं है, बल्कि हमारा टॉप पिक और बहुत ही पुरानी अरसे से फेवरेट स्टॉक में से एक है। का नाम अगर आप देखें वरुण बेवरेज लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है कंपनी कितनी शानदार है और बिजनेस मॉडल कितना इंटैक्ट है। नंबर्स की बात की जाए आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। बीच बीच में गए पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक 800 के आसपास जाता है, कि आज भी गया था और रिकवरी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से गैस एसआईपी कंटिन्यू आप आराम से कर सकते हैं। तो गैस आयरनी वाली बात पता है क्या है, कि बहुत ऐसे एफएमसीजी बिजनेस है जिनके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, 9%, 10%, 12%, 15%। लोग उसको बाई करते हैं। और जो कंपनी 25% के आसपास मार्जिन प्रोड्यूस करती है और टॉप लाइन ह्यूमंगस करती है, लोग सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएं। अगर गैस थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं ना, तो स्विंग ट्रेड करिए। टारगेट मतलब इनिशियल टारगेट पे बाइंग करिए और ऑफकोर्स सेलिंग का एक टारगेट रखिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तो विनर्स को गए जल्दी मत बेचिए। बहुत लोगों को तो इस लेवल पे लगा होगा कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया, चलो मैं बेच दूँ। आज भी गैस वो पछताते हैं कि खरीद नहीं पाए। जो कंपनी अच्छा कर रही है अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकोमोडेशन दबा के हो रही है, ऐसी कंपनी को होल्ड करें। क्या फ़र्क पड़ता है कि आने वाले कल में मार्केट अगर कोलैप्स फिर से हुआ, फिर से गिरावट अगर हुई कोई बैड न्यूज़ से, तो सेंटीमेंट ख़राब हो सकता है, बट इस कंपनी का एंड नहीं होगा, है ना। कंपनी का 100-200 के आसपास डिस्काउंट मिलती है तो अच्छी बात है। हम लोग लूटते हैं ना कि सेल में, लेकिन और ख़रीद लेते हैं। तो कंपनी अच्छी है, एसआईपी करें। मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ा डाउन साइड मैं इस प्राइस से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ आफ्टर Q1 के नंबर्स। तो पूछ रहे हैं कि सर बजाज फाइनेंस क्या होगा, नंबर्स तो अच्छे दे रहे हैं। बीच बीच में न्यूज़ भी आ रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जियो की एंट्री। मैं तो सबको साफ साफ बताना चाहता हूँ, क्या जियो की एंट्री होने से भारतीय एयरटेल ख़त्म हो गया? नहीं, वोडाफोन आइडिया ज़रूर ख़त्म हुआ। तब कोस का इसको पैनिक वाला माहौल ना लोग क्रिएट करते हैं, आप मत करिए। अगर आपको बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल से बिलीव नहीं है, आप नंबर से बिलीव करिए। नंबर्स को देखिए। अगर आप उसको बिलीव नहीं करते हैं ना, तो कोई सेंस नहीं बनता कि बजाज फाइनेंस में बार बार पैनिक करके एक ही सवाल बार बार पूछना कि सर इसमें रैली कब आएगी। कंपनी को 200 भागना होता है तो हमारा आपका किसी का वेट नहीं करता, है ना।
वो रैली कर जाता है जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ने किया था। बस एक चीज़ याद रखिएगा, 2014 में ना मात्र 250 का स्टॉक था, आज कितना का है, 7000 के ऊपर। तो जी गैस 8000 से थोड़ी मोड़ी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 400-500 पॉइंट डाउन है, बट येस कंपनी अच्छी है। जियो आएगा तो हम लोग को वेलकम करना चाहिए, अच्छी बात है। मार्केट में कोई नया पार्टिसिपेंट उतर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली का पोजीशन शुभमन गिल के आने से या फिर किसी और प्लेयर के आने से ख़राब हो जाएगा। विराट कोहली परफॉर्मेंस देता रहेगा तो उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। अब परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा तो उतार चढ़ाव होगा, बट कंपनी अच्छी होगी ना तो हम लोग को एक कन्विक्शन फेथ बनते हैं। तो इधर पे कैसे आराम से SIP करें, और 200-500 पॉइंट और गिरते हैं तो वहाँ पे आराम से फॉल का मज़ा ले सकते हैं। इसी की बात की जाए, मैंने कहा साफ साफ कड़े शब्दों में इसके पहले ही बताया था, कोई भी डिपॉजिटरी, कोई भी BSE NSE का शेयर कुछ भी हो जाए, इन सब को जल्दीबाजी में आप ना बेचें। आज मार्केट ख़राब है, सेंटीमेंट ठीक होगा ना, लोग फिर से आएंगे, और वो वही लोग फिर से आएंगे जो तेज़ी के मोहताज होते हैं। हम लोग इस मंदी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, यही आयरनी है मार्केट की। जिस दिन दोस्तों आप मंदी को सेलिब्रेट करना सीख गए ना, आपको तेज़ी में डबल क्या ट्रिपल आनंद आएगा, जो दोस्तों BSE में हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्सचेंजेस की बात की जाए, डिपॉजिटरी की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया। और आने वाले कल में गए जो 30 लाख का डीमेट अकाउंट आप देख रहे हैं ना, ये गैस नॉर्मल हो जाएगा। एक समय गैस हम लोग सुनते थे कि GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ हो गया, हम लोग उत्साह मनाते थे। अभी तो गैस कंसेक्यूटिव 5 महीनों से GST कलेक्शन 1,60,000 के आसपास है। तो ऑफकोर्स गैस अभी का जो एब नॉर्मल है ना, कल का न्यू नॉर्मल बनेगा। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में वही हुआ था, स्टॉक गिरा था, भयंकर गिरावट हुई थी, और उसके बाद गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो यस, आप लिए हैं तेज़ी का मज़ा लिए हैं तो कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री गैस इस लेवल पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा अनटिल एंड अनलेस ये 1000 के ऊपर जाके स्टेबल ना हो जाए। यस, आप चाहें तो CDSL में अभी भी अपनी रिसर्च के दम पे उसमें पारी खेल सकते हैं। पाइप की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, शानदार नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। यस, थोड़ा मोड़ा 219-20 होता है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और जब कोई कंपनी का इस इनिशियल टाइम से ना लंबा कंसोलिडेशन के बाद निकलती है, उस कंपनी में गैस बहुत दम ज़रूर होता है। परफॉर्मेंस गैस जो अभी तक रहे हैं, अगर इन फ्यूचर ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी प्रकाश पाइप में पोटेंशियल तो है, बट मैंने क्या बताया कि रेड फ्लैग हमेशा छोटी मार्केट कैप वाली होती है ना, उसमें रहता है। बट यस, आसानी से गैस मल्टीबैगर नहीं बनता है कोई भी कंपनी। बीच में कोविड क्रैश आया था ना, ये स्टॉक गैस 25 रुपये में बिक रहा था, आज कितना बिक रहा है, 250 के आसपास। तो यही होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब जो बीच में बेच दिए थक हार मान के, उनको तो गैस समझ में आ रहा होगा कि उनसे क्या गलती हुई। लेकिन ये अगर आपने गाड़ी पे एंट्री कर ली है, सवारी करें, बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टैगर्ड वे बाइंग अभी भी आप कर सकते हैं नंबर्स के दम पे। लेकिन मेक श्योर अगर स्टॉक में थोड़ी बोरी करेक्शन अगर होती है तो सर पैनिक ना करें, उल्टा अपने कन्विक्शन पे अडिग रहें। CTC की बात की जाए, आज नंबर्स के पहले वही 1-1.5% के आसपास तेज़ी थी, बट नंबर्स कैसे आए, नंबर्स दोस्तों ख़राब नहीं है, नंबर्स हमें डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे गैस 51 करोड़ के आसपास ना एक एक्सेप्शनल वन टाइम लॉस हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है गैस कि IRCTC ने फाइनली जो बेस फॉर्मेशन है 200 करोड़ के ऊपर का जो प्रॉफिट है ना 220 करोड़ के आसपास, उसको बनाना शुरू कर दिए हैं। तो कोविड काल में दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही कम होते थे, आज 250 करोड़ 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आम हो गए, जैसा कि एंजल वन में हुआ था, जैसा कि बहुत सारी कंपनीज़ में हुआ था जिसको हमने इनिशियल टाइम में ग्रैब किया था। इस कंपनी को भी ग्रैब किया था, अच्छा खासा भागा था, बट 2 साल में गैस एकदम डल परफॉर्मेंस है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर दोस्तों इस वेज पैटर्न से कंपनी या तो ऊपर जाएगी फिर नीचे में गैस डाउन साइड पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बट ऊपर जाती है तो रिवॉर्ड अच्छे हैं। आपके पास एक कंपनी है, कल जो भी होगा होने दीजिए, बट कंपनी को लॉस से मत बेचिएगा। कंपनी मोनोपोली है, लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि अर्निंग्स में जो टॉप लाइन है वो बहुत ही अच्छे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। शेयर की बात की जाए, बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली, और दोस्तों मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि कंपनी ने इधर पे 5:1 का बोनस दिया, मतलब हर 5 के बदले आपको एक एडिशनल शेयर मिलेंगे। बहुत लोग काफ़ी निराश हो गए कि सर इतना कम बोनस बांटना था तो अनाउंस ही क्यों किया, नहीं करते। देखिए दोस्तों, अगर 1:1 का बोनस मिलता है ना, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपोज करें कि सर क्या बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्राइस भी आधा हो जाता है। अब 300-350 का स्टॉक मेरे को पता है कि स्पेकुलेशन जम के होता है, और जितना का इस बड़ा स्टॉक होता है स्पेकुलेशन की संभावना थोड़ी कम होती है। और ऐसी कंपनी जो 700-800 के भाव पे होती है, वो कंपनी का अच्छी मेरे हिसाब से प्राइस होता है, जहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री थोड़ी कम होती है। जो सीरियस निवेशक है ना, वो थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। बस की बात की जाए, फारू नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो दोस्तों जो परेशानी हमें देखने को मिली ना, मैं आप सबको
हेड्स ऑफ बोलना चाहता हूँ उन निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने ख़राब टाइम में इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। तो कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे हैं, चाहे वो एबिटा ले ले, मार्जिन्स ले ले, हर एक फ्रंट में गैस नंबर सुपर हिट है। अब आपका कॉल है, आपको जो करना है करिए, बट यस कंपनी ने गैस जो बोला था वो डिलीवर किया। और जो बोनस वाली कहानी मैंने बताया कि बहुत लोग रो रहे हैं कि सर 5:1 प्राइस भी दोस्तों बहुत टूटेगा नहीं, वरना 1:1 का बोनस से क्या होता ना, प्राइस बहुत छोटा हो जाता। आपको छोटे प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ानी है वो तो गैस सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी बिजनेस मॉडल ही होना चाहिए। में केबल्स की बात की जाए, एज एक्सपेक्टेड गैस 600 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और 600 के लेवल से कंपनी आराम से 15% के आसपास टूट चुकी है। याद होगा दोस्तों, मैंने यही डायनेमिक केबल्स को 160, 70, 80 के आसपास कवर किया था और यही डायनेमिक केबल्स को मैंने 600 के आसपास स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह दी थी, बिकॉज कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा नहीं भागेगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 15% के आसपास करेक्शन हो गया क्या, फिबोनाची पैटर्न क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा साफ साफ बताया कि 14% फॉलोड बाय 23.2%। अब ये गैस करेक्शन फर्स्ट हो चुका है, अब कितना करेक्शन होगा वो तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि इसके बाद थोड़ी सी बाउंस बैक वाली कहानी देखने को मिले, बट येस अगर ये टूटता है तो 23.2% में एंट्री किया जा सकता है, लेकिन आपको 38.2% के आसपास भी गैस मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं हैं तो इस लेवल को अवॉइड करें, और हैं तो थोड़ा सा पैसा लगाइएगा। रिमेनिंग है सबके पास पैसे होने चाहिए, वरना कल आप ये ना बोलें कि सर आपने फंसा दिया। मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ, लोग खुद फंसते हैं। अब सस्ते प्राइस को छोड़ के महंगे प्राइस में खरीदेंगे बल्क में तो फंसने वाली कहानी होगी। आपको लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है तो अवॉइड करें, और बने हुए हैं इनिशियल बाइंग बहुत ही सस्ती है तो कंटिन्यू कर सकते हो। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, कल दोस्तों इनके आने वाले हैं Q1 के नंबर्स, और देखते हैं कि कल नंबर्स कैसे होते हैं। ऑल दो प्रिंस पाइप 1 साल हाई की जस्ट करीब है, बट लाइफ टाइम हाई से गैस अभी भी दूर है। टाइम हाई क्या होता है, जो पुराना हाई जो कंपनी ने एक समय हिट किया था, ये गैस कब का भाव है 2021 का भाव, और उसके बाद फटाक से कंपनी को ASM लिस्ट में डाल दिया गया था, और उसके बाद पूरी कहानी आपको अच्छे से पता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स में गैस थोड़ा भी दम हुआ ना, प्रिंस पाइप का जो कोरोना काल था, मतलब जो ख़राब टाइम था, शायद वो जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी यहाँ से रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो हमारी फोकस होगी नंबर्स पे, और नंबर्स के संग प्रमोटर्स क्या कमेंट कर रहे हैं उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। इंडियन फुटबॉल्स की बात की जाए, बहुत दिनों की परेशानी के बाद थोड़ा मोड़ा तो भागा था, बट फिर से वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। आज 506 के आसपास था, कल गैस थोड़ी सी तेजी में थी, बट वही 500 का लेवल गैस मेक और ब्रेक लेवल फिर से आ जा रहा है। इस हिसाब से गैस 500 का प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब नहीं। अगर आप 400 का वेट कर रहे हैं तब गॉड नोस कब आएगा, लेकिन यस कंपनी का एक समय 900 के आसपास गई थी, और प्रीवियस कुछ समय से कंपनी थोड़ा डल परफॉर्मेंस करी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यस कंपनी ग्रोथ में अपना पोटेंशियल दिखा रही है। कंपनी का अपने जितने भी आउटलेट्स हैं ना उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसको आमतौर पे हम लोग एक्सपेंशन या फिर कैपेक्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा, रिवॉर्ड मिलेगा कंपनी का। मुझे लगता है कि डेमोग्राफी डिविडेंड में बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के बारे में कुछ कमेंट्री दें। पिछले कुछ समय से ये कंपनी एकदम रॉकेट की तरह भाग रही है, तो जी गैस मैं भी देख रहा हूँ कंपनी रॉकेट की तरह भाग रही है। फंडामेंटल्स कैसे, नंबर्स कैसे बहुत ही शानदार थे, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें गैस ऑलरेडी जो एक्सपेंशन है, वैल्यू एक्सपेंशन वो हो चुका है। 51 के आसपास जो पी है उस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कोई भी पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस होता है ना, उसको समझने की आवश्यकता है। पाइप एंड पीवीसी गैस अलग हो गया, प्लास्टिक से होता है, और मेटलिक ट्यूब्स अलग से होता है। मेटलिक ट्यूब्स में प्रॉब्लम क्या होता है, इन्वेंट्री का, प्राइस अप्स एंड डाउन्स कम। तो प्लास्टिक वाली कंपनी उसको मैनेज कर लेती है, बट कहीं ना कहीं जितने भी मेटल वाली कंपनी है उसको मैनेज कर भी पाती है और कभी नहीं भी हो पाता है। तो कंपनी गैस ऑलरेडी अपने जो पी मल्टीपल है उससे ऊपर ट्रेड कर। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में तेज़ी नहीं हो सकती। ये गैस बुल मार्केट में ना कुछ भी पॉसिबल है कि जैसा बियर मार्केट में आपके पास एक कंपनी होल्ड करें। कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो टुकड़ों में खरीदे, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 स्टॉक स्टार्ट कर सकते हैं। और यस अगर रिमेनिंग पैसा आपके पास है तो इससे आप ये मत सोचिए कि सर काश में लगा दिया होता है तो 2000 के आसपास चला गया तो मुझे क्या मिला। रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हुए हैं, बट यस कंपनी के नंबर्स इस बार डिसेंट थे। तो कंपनी को अगर आप ये सोच रहे कि मैं 10 साल होल्ड करूंगा तो ऑफकोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, 100-200 रुपया अप एंड डाउन। लेकिन यस मेंटली का शॉर्ट टर्म में पुल बैक होता है, उसके ओके हैं देन ठीक है, और एल्स कंपनी में आप निवेशित है तो निवेशित रहें। एफसी की बात की जाए तो जैसे एक समय ये कंपनी एकदम भंगार लोगों को लगता था, आज दोस्तों कहानी पूरी चेंज हो गई। यस आज थोड़ी मोड़ी गिरावट तो हुई है, बट यस कल ही की बात की जाए कंपनी ने गैस 52 का मार्क को छुआ था। तो मैंने वही बताया है कि 12 महीना में 11 महीना गैस स्टॉक नहीं चलेगा और 15 दिन ऐसा भागेगा ना, लोग यही कवर करेंगे। तो पुरानी वीडियोस को गैस जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले जब इनके IPO आए थे उसके बाद मैंने बहुत कवरेज दी थी। उसके बाद कैसे मैंने स्टॉप किया था इसलिए बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या आप टारगेट दे रहे हैं, क्या फालतू स्टॉक है।
बट गैस मैंने बताया था कि वक्त का पहिया है घूमता है, जब आएगा ठीक ऊट पहाड़ के नीचे। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये तो गैस पहाड़ से निकल रहे हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, देख लीजिए करना है क्या। लेकिन यस, आपके पास कंपनी है, होल्ड करे और निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी भागा हुआ है, तो कभी पुल बैक हो सकता है, लेकिन यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट्स के नंबर्स की बात की जाए तो मुझे कैस डिसेंट नंबर्स लगे, बहुत ही लाइक अफलातून काइंड ऑफ, वो सब मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही फारू ब्लास्टिंग। यस, नंबर्स की बात की जाए मैं गैस इस कंपनी से और एक्सपेक्ट करता हूँ। टॉप लाइन गैस मेरे हिसाब से ठीक थे, बट बॉटम लाइन में गैस मार्जिन जो है ना, उसमें थोड़ी बहुत और भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ओवरऑल रिमार्क्स की बात की जाए मैं बोलूँगा डिसेंट नंबर से होल्ड करें। ऑलरेडी गैस बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़, ऑलरेडी प्राइस 10 है, एक समय का स्टॉक 1600 के आसपास था। मुझे पता है कि अभी के टाइम जो स्टॉक भाग नहीं रहा है ना, उससे लोग कुछ ज़्यादा ही नफरत कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स वन बाई वन करके भाग रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक है, तो ऐसा नहीं कि 30 स्टॉक एक बार भागेगा, है ना, कुछ भागेगा तो कुछ परेशान करेगा। हमेशा का इस IDFC का एग्जाम्पल रखिएगा याद, ITC का रखिएगा, बहुत सारी कंपनीज़ का कैसे पैसे नहीं बने, बाद में पैसे बने, कंपनी में ग्रोथ, और कंपनी के जो प्रोमोटर्स वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। AI में भी कंपनी का एक्सपोजर है, लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, आज मैं शायद से 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। एक पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, तो ऑफकोर्स अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा और आप चाहते हैं मैं फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू करने की जो सीरीज़ शुरू करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए, जिससे बहुत लोग को सीख मिले और जो नए निवेशक को गलती ना करें। आपका क्या व्यू है बताइएगा ज़रूर, चाहिए कि नहीं चाहिए वो सीरीज़, और ऑफकोर्स आज का 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।